हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। आज है 20 अगस्त 2025। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के पहले, दूसरे और तीसरे ऑल शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चंस देखेंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आज भी बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट हुआ है और आगे भी होगा। ठीक है, और जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें, आज ही जो है ना, देखिए आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी आपके एग्जाम के लिए एक टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास अपलोड किए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के 50-55 क्वेश्चंस हैं और बाकी के जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन है। जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है वही लेवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास करवाया है, चैनल के अंदर मिल जाएगी। करीब 7 बजे वो वीडियो अपलोड हुई थी, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था। आप लोग जाकर चैनल के अंदर जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। फिर से बोल रहा हूँ, वो जो क्लास मैंने आज शाम में अपलोड किया है टॉप 100 वाला, जिसमें करेंट अफेयर्स और साथियों जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन है, उसको देख ही लेना अभी इस क्लास के बाद। इससे भी ज़्यादा जरूरी वो है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से। सबसे पहले देख लेते हैं आज के पूछे गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था सेकंड शिफ्ट में कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। जो भी क्वेश्चन है 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होता बाल गंगाधर तिलक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कुश मैनी हो जाता, कुश मैनी। ठीक है, देखिए 2025 में फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला 2 रेस था। अच्छा, फॉर्मूला 2 रेस था ना। फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कुश मैनी है, जिन्होंने देखिए इन्होंने मई 2025 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में यह उपलब्धि हासिल की थी। एक क्वेश्चन था, मातृत्व राहत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। क्वेश्चंस बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे, क्योंकि तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस देखने हैं और कम समय में भी देखना है। ठीक है, ताकि बचे हुए समय में आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट लगा पाओ, रिवीजन कर पाओ बाकी सब्जेक्ट का। तो मातृत्व राहत से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, याद रखिएगा अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42, जिसमें मातृत्व राहत के बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 42 इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर था। बड़ा ही हलवा क्वेश्चन था, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, 322 ईसा पूर्व में भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, किसने की थी, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने। करेक्ट आंसर हो जाता चंद्रगुप्त मौर्य। एक क्वेश्चन था, राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक कौन सी है। देखिए राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक कौन सी है, करेक्ट आंसर होता तोहफत उल मुवाहिदीन। याद रखना है ना, तोहफत उल मुवाहिदीन जो है ना, ये साथियों राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक थी, जो कि 1804 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा था अच्छा लेवल का, याद रखिएगा तोहफत उल मुवाहिदीन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो भाई ये कनक ने जीता था, याद रखना कनक, जो कि महिला शूटर हैं। ये जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है, या शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था कनक ने। कनक इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए संघीय संरचना से संबंधित अधिनियम कौन सा है। तो भाई संघीय संरचना से संबंधित जो अधिनियम है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार एक्ट 1935 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो भाई भारत जो है ना साथियों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। ये सब मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्लासेस में कराया हुआ क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आया है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की जो लंबाई है वो लगभग 4096 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी है। तो बांग्लादेश यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा तमिलनाडु राज्य का नृत्य रूप है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है वो भारतनाट्यम है।
तो भारतनाट्यम आपके ऑप्शन में भी था, यही आपका करेक्ट आंसर होता। भारतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन था, चागोस द्वीप समूह को लेकर किन दो देशों के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? तो चागोस द्वीप को लेकर, या चागोस द्वीप नहीं है, ये द्वीप समूह है, ठीक है। तो चागोस द्वीप समूह को लेकर किन दो देशों के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन और मॉरिशस हो जाता, ठीक है। चागोस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुआ है, तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन और मॉरिशस जो ऑप्शन में भी था वही आपका आंसर होता। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? फर्स्ट शिफ्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है? चार ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपको लक्षद्वीप दिया हुआ था, वही आपका आंसर होता, क्योंकि लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावरती है और लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में मुख्यमंत्री दिया हुआ था वही आपको चुनना था साथियों। मुख्यमंत्री इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? भारत के प्रधानमंत्री, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का गठन भी 1950 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसका करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता। एक क्वेश्चन था, ध्वनि के बार बार परावर्तन होने की स्थिति को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अच्छा था, साइंस का क्वेश्चन है ये, फिजिक्स का, ठीक है। तो ध्वनि के बार बार परावर्तन होने की स्थिति को अनुरणन कहा जाता है। अनुरणन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारत सरकार ने सभी मौसमों में अच्छी सड़क सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो भाई, केंद्र सरकार ने सभी मौसमों में अच्छी सड़क सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की है, ठीक है, याद रखना, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, DRDO के द्वारा कौन सा कवच विकसित किया गया है? तो साथियों ये ऑप्शन के अनुसार आप बनाना था। वैसे आपको बता दें कि DRDO द्वारा कई प्रकार के कवच विकसित किए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है जैसे कि हिम कवच, प्रोजेक्ट कुशा और पिनाका, ठीक है, जो कि मल्टी बैरल सिस्टम है। ये सभी जो है साथियों प्रमुख है। शायद ऑप्शन में साइबर सुरक्षा कवच करके कुछ दिया हुआ था, तो वही आपका आंसर हो जाता अगर ये सब ऑप्शन में नहीं था तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था, कंप्यूटर में अगर आप किसी फाइल का नाम चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए, माउस से राइट क्लिक करके रीनेम वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां से चेंज करेंगे। शॉर्ट की अगर पूछा था तो F2 अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो F2 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन था, अनुच्छेद 340 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है इसका संबंध किससे है? देखिए, अनुच्छेद 340 जो है ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, बैंकिंग और सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई, बैंकिंग और सेवा जो है ना साथियों, बैंकिंग एंड सर्विस, ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। थर्ड सेक्टर जो होता है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तृतीय क्षेत्र इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। आगे क्वेश्चन था, 7वीं अनुसूची में किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? ऑप्शन में एक शहरी करके दिया हुआ था, शहरी प्रशासन पर, यही आपका आंसर होता, क्योंकि 7वीं अनुसूची में विशेष ध्यान शहरी प्रशासन पर दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था, फेफड़ों की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो भाई देखिए, फेफड़ों की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर स्पायरोमीटर और देखिए ब्रोंकोस्कोप हो जाता। तो स्पायरोमीटर और ब्रोंकोस्कोप में से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था, शायद स्पायरोमीटर आपको ऑप्शन में दिया था, यही आपका आंसर भी हो जाता साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का थीम क्या था? ये देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसका और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, आपको सबसे लास्ट में करवाएंगे, है ना, थर्ड शिफ्ट के। अभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश।
अगर आपसे ये पूछा था कि विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 3 मार्च हो जाता। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। आगे एक क्वेश्चन था, बरून युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। देखिए, बरून युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है, करेक्ट आंसर होता है भारत और फ्रांस के बीच में। देखिए, बरून युद्ध अभ्यास जो है ना, ये 19 से 22 मार्च तक आयोजित किया गया अभी 2025 में, और 2025 में जो अभ्यास हुआ यह 23वां संस्करण था और ये हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 का संबंध या 6वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए, भारतीय संविधान का जो साथियों शेड्यूल 6 है यानी अनुसूची 6 है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यानी भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके देखिए उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यही आपका आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से है भाई। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ASCII ये रिपीटेड क्वेश्चन है यार, पहले भी पूछ चुका है, आज फिर से रिपीट हुआ था। बहुत सारा क्वेश्चन आज रिपीट हुआ है तीनों शिफ्टों में। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यही आपका आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में गांव को क्या कहा जाता था। तो भाई ग्राम या मोजा। ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शन थे वो आपका करेक्ट होता। ऑप्शन में आपको मोजा दिया होगा शायद, वही आपका आंसर होता। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में गांव को ग्राम या मोजा कहा जाता था। इसके अलावा गांव के जो मुखिया हैं उसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। नेक्स्ट है, व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी होती है। देखिए, व्युत्पन्न मात्रकों की कुल संख्याओं की बात करें तो 7 मूल मात्रक है ना, तो 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। ठीक है, और ऐसा ही व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अगर पूछे तो वो 22 होता है, याद रखना। राज्यों के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। तो भाई राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ना, इनको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेखित है। आर्टिकल 14 पहले भी पूछा था, आज फिर से रिपीट हुआ था। देखिए, अनुच्छेद 14 जो है इसमें विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के बारे में बात की गई है साथियों। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, ठीक है, या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यही उल्लेखित है साथियों भारतीय संविधान के किसमें, तो भाई अनुच्छेद 14 में, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया था, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 किसने जीता है, किस पार्टी ने जीत हासिल की है। तो इसका राइट आंसर आपका बीजेपी हो जाता है ना, बीजेपी ने। देखिए, मतगणना और परिणामों की घोषणा 8 फरवरी 2025 को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 48 सीटें जीती थी, जिसने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। ठीक है, मार्च 2025 में प्रचंड प्रहार युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित हुआ, ये क्वेश्चन था। तो भाई मार्च 2025 में ये जो प्रचंड प्रहार युद्ध अभ्यास है ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाता। इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के तीनों अंगों ने भाग लिया था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। आगे एक क्वेश्चन था, आईपीसी की धारा 498A में क्या उल्लेखित है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर किसी भी महिला के, देखिए इसमें जो है ना साथियों महिलाओं के साथ जो क्रूरता अपराध होता है उसके बारे में बात की गई है। किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता करना अपराध है, इसी की बात की गई है आईपीसी की धारा 498A में। धारा 498A 1983 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ी गई थी ताकि विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता को रोका जा सके, जो अक्सर दहेज के कारण होती है। क्वेश्चन था, 1991 यानी 1991 की नई आर्थिक नीति ने मुख्य रूप से क्या हटाया था। तो भाई 1991 की नई आर्थिक नीति ने मुख्य रूप से लाइसेंस राज, परमिट राज और कोटा प्रणाली को हटाया था। इन तीनों में से जो भी ऑप्शंस थे वो आपका करेक्ट होता। इस नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से बदलना था। आगे एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या उल्लेखित है। तो भाई आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है।
एक क्वेश्चन था भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है, तो इसका राइट आंसर होता आम आदमी पार्टी से। आगे देखिए क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया था, तो भाई दक्कन सल्तनत का जो गठबंधन था ना, उसी के द्वारा विजयनगर साम्राज्य को हराया गया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य को 1565 में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन सल्तनत के गठबंधन द्वारा हराया गया था। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और देखिए आज जो क्लास अपलोड किए हैं पूरे 100 क्वेश्चन का, जिसमें करेंट अफेयर्स और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन है, जिससे डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चंस फंसेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनका पेपर अभी बाकी है, सभी जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। आज शाम में 7 बजे अपलोड किए थे, ठीक है। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है ये मैंने बताया आपको, ये 2 बार रिपीट हुआ है आज। क्वेश्चन था अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ऑप्शन में विनेगर यानी सिरका दिया हुआ था, वही आपका आंसर होता। देखिए अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नमक, तेल, सिरका या साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, सिरका दिया हुआ था ऑप्शन में, यही आपका आंसर होता। क्वेश्चन था सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो देखिए भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं गोवा दिया हुआ था, तो गोवा अगर ऑप्शन में था तो गोवा ही आपका आंसर होता, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों अब जो क्वेश्चंस हैं ये आज के 3rd शिफ्ट के पूछे गए 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था 26वां संशोधन 1971 का संबंध किससे है, तो भाई देखिए 26वां संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ था, इसमें पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त करने की बात की गई थी या समाप्त किया गया था इसके तहत, ठीक है। तो पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त करने से संबंधित जो संशोधन है वो है 26वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन था पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी, तो भाई देखिए पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता शुंग वंश। आगे देखिए क्वेश्चन था पट्टडकल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो भैया जो मंदिर है साथियों पट्टडकल मंदिर, इसका निर्माण चालुक्य राजवंश ने किया था, ठीक है। अगर राजवंश पूछा था तो चालुक्य राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाता। विशेष रूप से विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी ने अपने पति, ठीक है, राजा विक्रमदय द्वितीय की पल्लवों पर जीत की याद में करवाया था, ये भी याद रखना। आगे क्वेश्चन था हिंद महासागर में अब तक कितने महासागरीय गर्त की खोज की जा चुकी है। देखिए हिंद महासागर में अब तक कितने महासागरीय गर्तों की खोज की जा चुकी है, याद रखना 6। तो 6 इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। रिपीटेड क्वेश्चन ये था कि कौन सा निकाय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, तो भाई अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है, पहले भी पूछ चुका है, आज फिर से पूछा था। करेक्ट आंसर होता 10 डिग्री चैनल, है ना। तो 10 डिग्री चैनल जो है यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, तो भाई वर्तमान में कुल 10 भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 10 राज्यों में। अगला क्वेश्चन था 1991 में भारत में कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो भाई इससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति, ठीक है, याद रखना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया गया, जिसे आमतौर पर एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है साथियों, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था वायरस से होने वाले रोग इनमें से कौन सा है। अब ये बिना ऑप्शन के बता पाना मुश्किल है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था। वायरस से होने वाले बहुत सारे रोग हैं साथियों, ठीक है। मेमल्स होता है, एड्स होता है, इसके अलावा जुकाम होता है, सर्दी होता है, ये सभी वायरस से होने वाला रोग है, तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था आपका। एक क्वेश्चन था कौन सा आंदोलन पैदल चलने वाले योद्धाओं द्वारा किया गया था, तो पैदल चलने वाले योद्धाओं द्वारा किया गया जो आंदोलन था वो था पाइका आंदोलन, जो कि 1817 में उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा और झारखंड में, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था 1857 की क्रांति में बिहार से किस नेता ने नेतृत्व किया था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर वीर कुंवर सिंह हो जाता। ये थे साथियों आज के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चंस। 3rd शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए थे, बाकी के क्वेश्चन कल पहले शिफ्ट में ऐड करके आपको करवा देंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, आपको बता दें। आज जो टॉप 100 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस हैं, शाम में 7 बजे अपलोड हुआ था, उसको जाकर देख लीजिए। उस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया था, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस फंसेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।